आप सभी का इस YouTube चैनल पे स्वागत है। इस समय आप घरों पे होंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, घरों से बाहर ना निकलें, बहुत आवश्यक होने पर ही वो भी मास्क का प्रयोग करके तब घरों से बाहर निकलें, अन्यथा घर पे रहें, पढ़ें। तो आप सभी को मैं विज्ञान का जो यूनिट फर्स्ट है, रसायन विज्ञान का पहला अध्याय रासायनिक अभिक्रियाएं और उनके समीकरण, ये पाठ मैंने शुरू किया है। एक लेक्चर हो गया है और ये लेक्चर सेकंड है। तो कुछ बातों को आपको ध्यान देना है। पिछले कक्षाओं में तत्वों के सिंबल के बारे में, उनकी संयोजकता के बारे में आप पढ़ चुके हैं। संयोजकता का मतलब कि किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सबसे बाहरी कक्षा को हम संयोजी कक्ष कहते हैं तथा उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो कुछ बच्चे कंफ्यूज्ड रहते हैं कि बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वही उसकी संयोजकता है। ये तो ठीक है, कहीं कहीं ऐसा संभव है, लेकिन बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या से मतलब नहीं। संयोजकता का मतलब कि किसी तत्व के परमाणु अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ग्रहण करता है या साझा करता है, उस इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। तो दो चीजों को आपको विशेष ध्यान देना है, तभी आपको इस पढ़ाई का लाभ मिल सकेगा, अन्यथा नहीं। क्लास 9th में आपको जो पढ़ाया गया उसको एक बार बढ़िया से रिवाइज कर लें। मैंने क्या बताया? पहली बात कि तत्वों के जो सिंबल होते हैं वो कैसे दर्शाया जाता है। दूसरा चीज संयोजकता के बारे में, जो अभी अभी मैंने आपको बताया भी, और एक बार आप बढ़िया से पढ़ भी लेंगे। तो अब रासायनिक अभिक्रियाओं को हम कैसे दर्शाएंगे आज मैं आपको बताऊंगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो कुछ मैंने बताया था लेक्चर फर्स्ट में कि जो अभिकारक हैं उनको हम प्रारंभिक पदार्थ या रिएक्टेंट्स बोलते हैं। तो अभिकारक को हम उत्पाद से एक एरो के द्वारा सेपरेट करते हैं, एक तीर के द्वारा दर्शाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि मैग्नीशियम का दहन हो रहा है, मैंने बताया था आपको एयर में, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण हमको प्राप्त होता है। एक रासायनिक अभिक्रिया है। क्यों रासायनिक अभिक्रिया है? क्योंकि मैग्नीशियम धातु है और मैग्नीशियम ऑक्साइड धातु ऑक्साइड है। तो सफेद रंग का चूर्ण बना, रंग परिवर्तन हुआ, ऊष्मा निकली, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है ये, तथा एक नया यौगिक बना, अर्थात उस पदार्थ की आइडेंटिटी चेंज हो गई। तो अब ये शब्दों के माध्यम से हो गया। अब इसको अगर हम प्रतीक चिन्ह द्वारा दर्शाएंगे तो हम क्या लिखेंगे? Mg। अवस्था को हम अगर ठोस है तो S से दर्शाएंगे, द्रव है तो L से लिक्विड, L माने लिक्विड, S माने सॉलिड, और गैस है तो G से दर्शाते हैं, G माने गैस। तो मैग्नीशियम का ऑक्सीजन में दहन होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, जो कि एक ठोस है। ऑक्सीजन एक गैस है। एक से अधिक अभिकारक हैं तो बीच में प्लस का हम प्रयोग करेंगे। 2 से अधिक है फिर प्लस आ जाएगा, अभिकारकों के बीच में प्लस का प्रयोग करेंगे। उसी तरह अगर एक से ज्यादा उत्पाद हैं तो दोनों के बीच में प्लस का प्रयोग होगा। एरो का जो
हेड है वो हमेशा प्रोडक्ट की ओर अर्थात उत्पाद की ओर होता है। अगर अभिक्रिया को गर्म किया जा रहा है तो मैंने बताया था आपको ऊपर डेल्टा का निशान, ट्रायंगल का निशान, अथवा उसको गर्म किया जा रहा है। अगर जलीय माध्यम में कोई अभिक्रिया हो रही है तो उसको AQ अथवा एक्वस लिखा जाएगा, छोटे से ब्रैकेट में AQ माने एक्वस। एक्वस माने जलीय माध्यम, माने माध्यम जल है। अगर गैस बन रहा है किसी अभिक्रिया में तो तीर ऐसे ऊपर करके हम दिखाते हैं, अर्थात गैस ऊपर चला गया। अगर अवक्षेप बन रहा है तो हम उसको तीर नीचे करके दिखाते हैं, अर्थात अवक्षेप या प्रेसिपिटेट नीचे बैठ गया। अगर अभिक्रिया दोनों तरफ से होती है तो उसको हम डबल हेडेड एरो के द्वारा दर्शाते हैं। जैसे मैंने बताया था कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन का अभिक्रिया होता है तो अमोनिया बनता है। यह अभिक्रिया दोनों तरफ से चलती है, तो दोनों तरफ से चलने वाली अभिक्रियाओं को हम उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहते हैं। तो ये हो गया अभिक्रियाओं को दर्शाने के कुछ संकेत। और भी हैं, बहुत सारे हैं। जो मेन है वो मैंने आपको बता दिया। अगर अभिक्रिया से ऊष्मा निकल रही है, इसको याद रखिएगा, तो उसको ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है तो उसको हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मीथेन को अगर ऑक्सीजन में हम जलाएंगे तो ऊष्मा खुद ही निकलेगा। लकड़ी जलाएंगे आप, लकड़ी में कार्बन होता है तो कार्बन जलकर CO2 बनाता है, इसमें ऊष्मा निकलती है, टेम्परेचर उत्पन्न होता है। और कुछ अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है, जिसको होने के लिए ऊष्मा चाहिए। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम गर्म करेंगे तब वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होगा, तो ये ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं के उदाहरण है। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया अगर है तो उत्पाद के साथ जब उसको लिखेंगे ऊष्मा के रूप में तो माइनस साइन देंगे, जबकि ऊष्मा छेपी अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ जो ऊष्मा की मात्रा है वहां पर हम प्लस साइन देंगे, और जो उसका मात्रक होगा कैलोरी, किलो कैलोरी ऊष्मा का, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हो गया इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका। दूसरा, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जो मेन चीज है, हम अभिक्रियाओं को कैसे संतुलित करें। 10th में बोर्ड में इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं। आप इसको ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, कोई समस्या होगी आप ग्रुप पे पूछ सकते हैं, क्वेश्चन आपको सेटिस्फाई किया जाएगा। तो इसके बाद जो टॉपिक है वो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस, अर्थात रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करने की विधियां। तो एक विधि जो काफी प्रचलित है उसको हम कहते हैं जांच एवं त्रुटि विधि, या इसको हम कह सकते हैं ट्रायल एवं एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड, जैसे मैंने अभिक्रिया लिख दिया, ऊपर में लिख दे रहा हूं, हो सकता है नीचे आपको दिखाई ना दे। जैसे मैंने ये रिएक्शन लिखा Na+H2O एरो NaOH प्लस H2। ध्यान से देखिए, Na आप जानते हैं किसका प्रतीक चिन्ह है, सोडियम का। सोडियम ठोस अवस्था में होता है। S H2O जल का है, लिक्विड। NaOH एक्वस हाइड्रोजन गैस।
तो ये हो गया अभिक्रिया, सोडियम का जल से रिएक्शन हुआ तो सोडियम और वाटर अभिकारक हो गए। अभिक्रिया के पश्चात दो उत्पाद हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस है, गैस के लिए हम तीर ऊपर करके दिखा सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, सफेद क्रिस्टल ठोस होता है। तो ये अभिकारक और ये उत्पाद हो गया, जिसको एरो के द्वारा दर्शाया गया। अब द्रव्य की अविनाशिता का आप नियम पढ़े हैं कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हम पदार्थ को, परमाणु को हम ना उत्पन्न कर सकते और न ही नष्ट कर सकते। ब्रह्मांड की संपूर्ण द्रव्यमान नियत है, जैसे संपूर्ण ऊर्जा नियत है, उसी तरह संपूर्ण उसका मास नियत है, कांस्टेंट। अर्थात अभिकारक में परमाणुओं की संख्या बराबर उत्पाद में परमाणुओं की संख्या, अलग अलग तत्वों। तो संतुलित करते समय इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है कि दोनों तरफ LHS लेफ्ट हैंड साइड माने अभिकारक जिधर दर्शाया गया है, RHS राइट हैंड साइड जिधर उत्पाद दर्शाया गया। तो दोनों में दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या अलग अलग तत्वों की समान होनी चाहिए। अब यहां पर आप देख रहे हैं, नीचे जो है आप कॉलम बना लीजिए, तत्व, हाइड्रोजन के परमाणु, सोडियम के परमाणु। अब तत्व में हाइड्रोजन, तत्व में आपका दो तत्व हैं यहां पर, सोडियम और हाइड्रोजन, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं। तो हाइड्रोजन के परमाणु जो है तो आप देख रहे हैं कि दो हैं, LHS में दो है। सोडियम जो तत्व है, सॉरी ये हो गया आपका तत्व LHS में और RHS में। तो हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? H2O में दो हैं, RHS में NaOH में एक है और H2 हाइड्रोजन अथा हाइड्रोजन अणु के रूप में है, तो हाइड्रोजन में दो है। सोडियम के परमाणु आप देख रहे हैं, LHS में एक, RHS में भी एक। ऑक्सीजन के परमाणु आप देख सकते हैं, बाईं तरफ LHS में एक, दाईं तरफ एक। तो सोडियम और ऑक्सीजन के परमाणु दोनों तरफ समान है। अब हमको हाइड्रोजन के परमाणु इसको संतुलित करना है, जो कि LHS में दो हैं जबकि RHS में तीन है। एक NaOH में है प्लस दो हाइड्रोजन अणु में है। तो आप इसको कैसे संतुलित करेंगे? संतुलित करते समय जिस कोएफिशिएंट या गुणक से हम गुणा करेंगे दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या को बराबर करने के लिए, तो उस समय हम सूत्र नहीं बदलेंगे। याद रखिएगा, हम फार्मूला चेंज नहीं करते, कभी भी हम मोल्स चेंज करते हैं, परमाणुओं की संख्या बदलते हैं, कभी भी सूत्र हम नहीं बदलते, सूत्र नहीं बदलना है। तो अब सोडियम बराबर है, तो यहां पर H2O में अगर यहां पर हम दो से गुणा कर दें तो एक जल के अणु में दो परमाणु हैं, तो दो से हमने गुणा कर दिया तो दो H2O में चार परमाणु हो गए। एक H2O में दो H है तो 2H2O में हो जाएंगे चार परमाणु, दो से गुणा हो गए।
इधर आप देख रहे हैं, यहां भी वही हमने काम कर दिया। यहां अगर हमने 2 से गुणा कर दिया, NaOH के पहले हमने 2 लिख दिया, तो 2 लिख दिया मतलब कि एक NaOH के अणु में 1 हाइड्रोजन परमाणु, तो 2 NaOH के अणु में 2 हाइड्रोजन परमाणु, और 2 हाइड्रोजन परमाणु यहां है, अणु के रूप में दर्शाया गया है। आप जानते हैं कि हाइड्रोजन के एक अणु में 2 परमाणु होते हैं। कुछ तत्वों को उनकी आणविक अवस्था में लिखते हैं, जैसे H2, हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को O2, नाइट्रोजन को N2, जबकि कुछ तत्व होते हैं वो एक परमाणु अवस्था में दर्शाए जाते हैं, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम। इन बातों को आपको ध्यान देना है। तो इस तरह से यह विक्रिया संतुलित हो गई। Na+2H2O एरो 2NaOH प्लस H2। ये पहली विधि है। पहले आप इस विधि को, एक उदाहरण मैंने बताया, इसके बाद कुछ उदाहरण अपने पाठ्य पुस्तक से या मैटर जो मैंने भेजा है उसमें से और कुछ उदाहरण आप हल कीजिए। कहीं समस्या आएगी तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें।